हेलो गाइस, आज नंबर सिस्टम में हम लोग का टॉपिक है फ्रैक्शन या भिन्न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दूसरा आपका होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सिंपल फ्रैक्शन यहाँ पे आप ये कहेंगे कि किसी वस्तु के कुछ भाग का संबंध अगर हम संपूर्ण भाग से करें तो वो क्या होता है, आपका सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया कि मान लेते हैं यहाँ पर एक आपकी क्या है, ये वाटर टैंक है, पानी की टंकी है और इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं चलिए 4 फीट है। कितना है ये, 4 फीट है। तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और यहाँ पर ये मान लेते हैं 4 फीट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर इसका 1 फीट तक आपने क्या हुआ, जल से भर दिया है, पानी से भरा हुआ है इसको, तो अगर आपसे कहा जाए कि कितना भाग भरा है, ठीक है, टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल कितने भाग हैं आपके, 4 भाग हैं। 4 भाग में से कितना भाग भरा हुआ है, 1 भाग भरा हुआ है, तो 1 को हम कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 1/4 भाग, 1/4 पार्ट यहाँ पर फिल किया गया है, 1/4 भाग भरा गया है। अगर आपसे कहा जाए कि कितना भाग खाली है, तो टोटल कितने भाग हैं यहाँ पे, 4 भाग हैं। ठीक है, 4 भाग में से कितना भाग खाली है, 1 2 3 भाग खाली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कितना भाग खाली होगा आपका, 3 भाग, यानी कि 3/4 भाग खाली है और 1/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि 1/4 भाग भरा है तो कितना खाली है ये निकालने के लिए हम 1 में से 1/4 को माइनस कर देते हैं, तो 4 1 जा 4 में से 1 निकालेंगे, कितना होगा 3/4, यानी कि 3/4 भाग क्या होगा, टंकी खाली होगी। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसमें जो 1 है उसे हम क्या कहते हैं और जो 4 है उसे हम क्या कहेंगे। तो 1 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर यानी कि अंश, हिंदी में इसको बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर या फिर हर। ठीक है, अंश हर बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक, तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि किसी वस्तु के कुछ भाग का संबंध अगर हम संपूर्ण वस्तु से पूरे भाग से करें तो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे इसका संपूर्ण भाग क्या था, 4 भाग है, ठीक है, जिसमें से 1 भाग भरा गया है, तो यहाँ पे भरा कितना टैंक भरा गया है, तो आप ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 1/4 भाग भरा है और 3/4 भाग यहाँ पर खाली है। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या था, 1/4 था। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.25। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करके हम लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तो आपने यहाँ पे समझा सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद देखिए भिन्न कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में कई प्रकार के भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भिन्नों के प्रकार के कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। आइए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। फर्स्ट आपके यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल्य भिन्न, सेकंड है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, थर्ड है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, फोर्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, थर्ड है यहाँ पे उसके बाद लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिनका मान समान हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 लिखा। ठीक है, अब आगे हमें जो भी भिन्न लिखना है उसे कुछ इस प्रकार से लिखना है ताकि इसकी वैल्यू भी 1/2 ही आए। ठीक है, तभी क्या होगा, समान होगा। तुल्य मतलब क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/2 को, चलिए ऊपर नीचे हमने सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3/4
6 भी क्या होगा 1/2 के समान है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आएगा 4/8। ये क्या है, ये भी तुल्य भिन्न है, 1/2 के समान, 1/2 के समान भिन्न है, ठीक है। अगर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखिए 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो कितना आएगा 9/18 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है 1/2 के तुल्य भिन्न है, समान भिन्न है। तो जिनका मान समान होता है, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो फिर 1/2 ही वापस से मिल जाएगा। तो जिनका मान समान होता है वो क्या कहलाते हैं, तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा मैंने आपको बताया कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है x/y, ठीक है, x क्या होता है आपका अंश होता है और y क्या है आपका यहाँ पे हर होता है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आपका हमने लिखा 4/7, 9/11, 3/5, 4/9, 11/19, ये सब क्या है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मतलब पता है यहाँ पे आपको कि प्रॉपर का उल्टा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर क्या होगा अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इसे उल्टा लिख सकते हैं, 7/4 हो जाएगा, ठीक है, 9/5, 11/7, 13/6, 15 यहाँ पे आपने 4 कर लिया। ये सब क्या है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न कहलाएंगे। उसके बाद आता है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिसका एक मान क्या हो, पूर्ण हो यानी कि पूर्णांक हो, और दूसरा मान क्या हो, भिन्न हो। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर 1 सही 1/4, ठीक है, तो 1 क्या है यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 1/4 क्या है यहाँ पर भिन्न है। आपका यहाँ पे 3 सही 5/6 हो सकता है, 9 सही 11/13, 4 सही 9/13, ये सब क्या है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी कि मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिनके समान हर वाली जो भिन्नें होती हैं, समान हर वाली भिन्नें क्या कहलाती हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 4/9 हो गया, 7/9 हो गया, 5/9 हो गया, 11/9 हो गया एंड सो ऑन। ये सब क्या है आपकी समान भिन्नें हैं यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, असमान भिन्नों वाली जो संख्या होती है वहां पे भिन्न होता है, वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया 4/9, 7/11, 13/15, 14 यहाँ पे आपने 9 लिख दिया एंड सो ऑन। ये सब क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्नें हैं, ठीक है। असमान भिन्नें आपकी जो होती है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन के जैसे ही होता है, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे आपका बचा हुआ है यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिसका अंश क्या हो, 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है इकाई भिन्न। जैसे 1/4, 1/9, 1/13, 1/17, 1/15, 1/19, ये सब क्या है आपकी इकाई भिन्न है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सम इंपॉर्टेंट भिन्न यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न हमने देखा कि कितने प्रकार के आपके भिन्न होते हैं। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में हमने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और उसके बाद लास्ट में हमने देखा यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एग्जाम के लिहाज से बात करेंगे, एग्जाम में क्या ये पूछा जाता है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सीजीएल में देखिए ये चीज नहीं आती है, ठीक है। इतनी छोटी चीज सीजीएल में आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बताना यहाँ पे जरूरी था। और अगर इस चीज को डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपके जैसे कि रेलवे के एग्जाम्स हो गए, या फिर अगर आपने टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, तो इसमें आपने ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें से उचित भिन्न को चुनिए, ठीक है। ऑप्शन आपके मान लेते कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे लिखा गया 9/4, 7/3, 6/11, और यहाँ पे लिख दिया 5/9,
2 लिख दिया गया। ठीक है, तो आपसे कहा गया ये 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से उचित भिन्न को चुनिए। ठीक है, या फिर निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है। तो आप जानते हैं उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर अंश क्या हर से बड़ा है, यहाँ पर भी अंश हर से बड़ा है, लास्ट वाले में देखिए अंश क्या है हर से बड़ा है। तो जो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे है, यहाँ पर अंश क्या है हर से छोटा है, तो आपका उचित भिन्न क्या होगा, तीसरा ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से सभी भिन्नों पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि निम्न में से अनुचित भिन्न को चुनिए, निम्न में से प्रॉपर भिन्न कौन सा है, इम्प्रॉपर भिन्न कौन सा है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे बनते हैं टेट वगैरह में। तो अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं कि भिन्नों के क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके इस सीजन में पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार कुछ क्वेश्चन करता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ भिन्नों के जोड़, छोटे छोटे मैंने यहाँ पे भिन्न लिए, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भिन्नों के जोड़ यानी कि किस प्रकार के हम भिन्नों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा मैं तरीका बताने वाला हूँ। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 भिन्नों को आपको जोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा कितना 5 हो जाएगा और 3 4 जा कितना आपका 12। ओके, और नीचे आप इसको भी गुणा कर लीजिए, 3 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। तो 12 15 कितना होता है आपका 17/15। ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्नों का जोड़, यानी आपका आंसर आ जाएगा जोड़ने पर 17/15 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 3 कितना 30 प्लस 9 4 कितना 36 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 दहम 40। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 66 और नीचे कितना आएगा आपका 40। अब अगर आपका ये एक ही टेबल से कट रहा है तो इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए किससे कटेगा आपका, ये आपका अगर हम 2 से काटे तो 2 3 6 2 3 6 और 20, ये क्या हो गया आपका सरल भिन्न हो गया, सॉरी सरल अनुपात कहेंगे इसको। 33/20 क्या है, सरल अनुपात है। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए एक अगला क्वेश्चन लिया गया 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/12। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 7/12 को हम रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 प्लस 4 5 6 20 और 6 4 को कितना हो जाएगा 24, यानी आपका ये हो जाएगा 38/24 प्लस यहाँ पे 7/12। अब आप देखिए इसको हम क्या करते हैं, सरल अनुपात में लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके हम लिखेंगे 19/12 प्लस 7/12। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 रखिए और 19 7 को प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यानी कि 13/12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखें, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना है 13/12 आ गया। अब आप ये कहेंगे कि मतलब एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या आप इस तरीके से इसको प्लस करेंगे, नहीं, ऐसे प्लस करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये चीज बताया था। हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कम से कम समय में आंसर निकालने के लिए हमें करना ये है कि हम यहाँ पर इन तीनों भिन्नों को क्या करें, सॉरी तुल्य भिन्न में बदल दें। ठीक है, तुल्य भिन्न में बदलने के लिए हमें देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये तो 12 है। ठीक है, अब 12 को हम 6 तो नहीं बना सकते, लेकिन 6 को हम 12 बना सकते हैं, 4 को भी हम 12 बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 4 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 होता है, तो हम 3 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। 6 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, तो 2 से हम ऊपर भी कर देंगे। अब नीचे देखिए आपका 12 12 12, यानी कि तीनों भिन्न का डिनोमिनेटर आपका कितना हो गया 12 हो गया। तो अब देखिए क्या करना है आपको, नीचे आपका क्या आएगा 12 आ जाएगा, ऊपर देखिए 3 3 का 9 प्लस 5 गुना 10 और प्लस यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 10 9 19 और 7 कितना 26/12। अब इसको सरल अनुपात में अगर आप करना चाहें तो कितना हो जाएगा 36/12 होगा। अगर आप सरल अनुपात में इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 से करेंगे 13 और यहाँ पे कितना होगा 13/6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13/6। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वहां पे 13/12 आ रहा था कहीं से, तो 13/6 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 9 5 गुना 10 7 10 9 19
19 और 7 कितना हो जाएगा 26/12 सही है, तो 13/6 आपका सही आंसर है। आप अगर इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे 6 दूना 12, ठीक है, यानी कि 2 सही 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको मिश्रित भिन्न में आपका बदल जाएगा। कैसे आया यानी देख लेते हैं इसको। 6 से हम क्या करते हैं 13 में भाग करते हैं, तो 6 दूना 12 होता है, एक आपका शेषफल आएगा। तो हम क्या होता है ये हमारा भागफल को हम आगे लिखते हैं, शेषफल को ऊपर, और जो हमारा भाजक होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। 2 सही 1/6 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ भिन्नों के घटाव, यानी कि भिन्नों को घटाना कैसे है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2/5 माइनस 1/3 और दूसरा क्वेश्चन है 3/11 माइनस 1/13। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। फिर से वही चीज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 2 जा कितना 6 एंड 5 1 जा 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, नीचे आपका 3 5 15 हो जाएगा, 6 में से 5 गिना कितना आएगा 1 और नीचे क्या है 15, तो 1/15 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 13 तिहाई 39 39 माइनस 11 1 9 11 और नीचे आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 13 1 9 13 का 3 कैरी 1 होगा, 13 1 9 13 और 1 14 143 हो जाएगा। माइनस करिए आपका कितना हो जाएगा 28/143, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 28/143 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल, सीपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस हर जगह पे आपका पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और बहुत ही आसान भी है। बस आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको स्टेप को ध्यान रखना है। आप इस प्रकार के जो भिन्न हैं इनको आप क्या बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं। लैडर मतलब सीढ़ी होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, यानी कि सीढ़ी नुमा भिन्न, एक प्रकार से ये सीढ़ी की जैसे लग रहा है, तो बस इसका नाम दे दिया गया और कुछ खास बात इसमें है नहीं। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करना है। आप इसको हमेशा क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं, कभी भी आप ऊपर से नीचे की तरफ इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करना क्या है कि आपको सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, फिर जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जैसे कि मान लेते हैं 5/6 आ गई, तो ये क्या करेंगे ऊपर आपका 1 है तो उसको हम उल्टा कर देंगे 6/5 करके, फिर हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको उल्टा करने के बाद हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, 1 प्लस है तो 1 प्लस कर देंगे, फिर उल्टा करेंगे, तो आपका यहाँ पे जितने स्टेप में कितने 1 2 3 यहाँ पे, तो आपके 3 स्टेप में यहाँ पे आंसर आ पाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान से होते हैं। आप इसको चाहे तो माइंड कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, माइंड कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। बस अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लिख करके ही करिए, वही बेटर है। माइंड कैलकुलेशन से आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सही 1 + 1/2 लिखा गया है, आप इसको क्या करेंगे 2 1 जा 2 और 1 कितना 3/2 होगा। ठीक है, तो 3/2 को आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 2/3, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2/3। ऊपर आपका क्या है अभी 1 प्लस ये सारी चीजें आपकी है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 एंड 2 कितना 5/3 होगा, तो ठीक है 5/3 को आप लिखेंगे 3/5। ठीक है, यहाँ पे 3/2 आया था, 2/3 लिख दिया हमने। अब क्या आएगा 3 1 3 तो 5/3, तो हमने क्या लिखा 3/5 लिख दिया, और इसको हम क्या करेंगे इस वाले 1 के साथ, इस वाले 1 के साथ हमने इसको प्लस किया, तो क्या होगा 5 1 5 3 8/5 होगा। 8/5 होगा तो हम क्या करेंगे इस वाले प्लस के साथ करेंगे, तो कितना होगा ये 1 प्लस 8/5 का हो जाएगा 5/8, फिर से उल्टा हो जाएगा। फिर से चलिए सॉल्व करते हैं, 8 1 8 5 13/8, तो अब आपका आएगा 13/8। अब आगे कुछ नहीं है तो आपका यही आंसर हो जाएगा 13/8। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आइए देखते हैं, एक बार फिर से आपको समझाता हूं इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आपके एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, तो क्या मिला हमें 2 1 2 1 3/2। ठीक है, 3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। और हमने देखिए ये वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया, तो ये मिला हमें, उल्टा कर दिया यहाँ पर और 1 प्लस कर देंगे।
ठीक है, अब आपकी ये वाली जो चीजें आपकी दिखाई पड़ रही है, इतना चीजें सॉल्व हो जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो 3 एकम 3 तो 5/3, तो इसको हम लिखेंगे 3/5। अब इस वाले 1 के साथ आप प्लस कर दीजिए इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 के नाम 5 3 8/5, तो लिखेंगे इसको हम 5/8 और अब इस वाले 1 के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 8 के नाम 8 5 13/8 होगा। अब आगे ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम 13/8 को उल्टा नहीं करेंगे, 13/8 ही लिखेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13/8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम किस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो आपका 1 + 2/3 लिखा गया। ओके, चलिए देखते हैं। 3 एकम 3 2 5/3 होगा, ठीक है, 5/3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/5, तो 5 एकम 5 3 8 होगा, 8/5 होगा ये, ठीक है। 8/5 को आप उल्टा करेंगे तो 5/8 हो जाएगा, ठीक। अब 8 के 9 8 5 13/8 हो जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा 13 नीचे रहेगा। ओके, 13 का 13 और 8 कितना होगा 21, ठीक है, 21/13 होगा, फिर 13 ऊपर चला जाएगा तो लास्ट में आपका बन जाएगा 1 + 13/21 बनेगा। अब आप क्या करेंगे, 21 एक 21 में 13 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 और नीचे क्या है 21, तो आपका आंसर आएगा 34/21, ठीक है। देखिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे कि लास्ट वाला स्टेप आपका क्या बनेगा 1 + 13/21, यानी इस पूरे को सॉल्व करके 13/21 बना था। तो हमने लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे लिख के आपको समझ 34/21 आ गया। तो आप इस प्रकार से इसको माइंड कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इसमें वैल्यू 9 10 15 20 तो है नहीं, बस 1 2 3 को लेकर के क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आप आसानी से इसको गुणा या फिर प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 34/21। आइए इस टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आपका वही है, लैडर फ्रैक्शन ही है, बस इसको थोड़ा सा क्या किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस वाली वैल्यू को x के बराबर बताया गया है, तो आपको क्या करना है 2x + 7/4 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने बताया कि हम नीचे से इसको सॉल्व करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो कितना होगा देखिए 2 एकम 2 1 3/2, उल्टा करेंगे तो 2/3 बन जाएगा, तो 2 एकम 2 3 5/2 हो जाएगा। 5/2 को जब आप उल्टा लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 2 7/5, 5 ऊपर जाएगा तो 5/7 बनेगा। आप लिखेंगे 7 एकम 7 5 12/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/7, ठीक है। देखिए आप भी इसको माइंड कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको स्टेप को ध्यान रखना है। अगर आप एक भी स्टेप को स्किप करेंगे तो आपका आंसर फिर गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। 2 एकम 2 3/2, 3 एकम 3 2 5/3, 3 ऊपर जाएगा 5 एकम 5 3 8/5, 5 ऊपर जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना, सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है, फिर से देखते हैं। 2 एकम 2 1 3/2, 2 ऊपर जाएगा, 3 एकम 3 तो 5/3, 3 ऊपर जाएगा तो 5 एकम 5 3 8/5, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रहेगा, तो 8 एकम 8 5 13/8 आ रहा है यहाँ से। एक मिनट के आइए देखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13/8 आ जाएगी, 13/8। मैंने वहां पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती हुई थी, 13/8 आपका आंसर आ जाएगा। अब x का मान क्या है 13/8 आ गया है, तो आप क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए 2 × 13/8 + 7/4। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 26/8 + 7/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर को बराबर करना है। अब देखिए इस तरीके के भिन्न को प्लस करना मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। आप लोग को लगा होगा कि इतना आसान सा क्वेश्चन तो आता नहीं सर, क्यों बता रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। समीकरण आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आगे चल के ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो अब आपको यहाँ पे प्लस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर को बराबर कर लेते हैं। हम इसको 2 से डिवाइड करके भी हर को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं, चलिए 2 चौक 8 और 13, ठीक है। अब देखिए हर आपका बराबर है, ऊपर हम जोड़ लेंगे 13 7 कितना 20, तो 4 से 20 को भाग करेंगे कितना आएगा 5, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कभी कभी सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी जाती है, या फिर कभी इसको x या y के इक्वल में रख करके आपको एक इक्वेशन छोटा सा बना करके देता है और उसकी वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 कितना होगा आपका, 3 में से 1 निकालेंगे 2/3, यहाँ पे 4 1 जा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4, और यहाँ पे 5 1 जा 5 में से आप क्या निकालेंगे 1, तो 4/5, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 25 1 जा 25, 1 माइनस करिए हो जाएगा 24/25। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, चूंकि इनटू में है तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 से अगर यहाँ पर भी एक भिन्न देता, क्योंकि ये शो लगातार सीरीज चलती जा रही है, तो यहाँ पर भी कोई 5 आता तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता, और उसी प्रकार से यहाँ पे कोई 24 आता तो 24 से 24 कैंसिल हो जाता। तो बचेगा क्या, यहाँ से आपका अंश बचता है, न्यूमरेटर बचता है, और यहाँ से आपका क्या बचता है, डिनोमिनेटर बचता है। तो आपका आंसर होगा 2/25। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे प्लस में या फिर माइनस में, तो आपको वहां पे ध्यान देना है, केवल दो यहाँ पे भिन्न को सॉल्व कर लेना है और लास्ट वाले को सॉल्व कर लेना है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या डिवाइड हो रहा है। तो कभी यहाँ पे अंश बचता है, यहाँ पे हर बच जाता है माइनस में, और प्लस में होने पर यहाँ पर का आपका अंश बचेगा और यहाँ पे आपका हर बचता है। ठीक है, यहाँ पर 2/25 आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको प्लस में करके देखें तो देखिए क्या होगा, अगर आप प्लस में करेंगे 3 के 3 4/3 बनेगा, क्या बनेगा 4/3, यहाँ पे 4 के 4 में एक करेंगे कितना आएगा 5/4, यहाँ पे 5 के 5 1 6/5। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा 25 के 25 1 26/25। अब देखिए क्या डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, यहाँ पे 25 से 25, तो अब आपका आंसर आएगा 26/3। क्यों, क्योंकि यहाँ का आपका अंश बच रहा है लास्ट वाले भिन्न का, और पहले वाले भिन्न का हर बच रहा है। कब, जब ये प्लस में सीरीज होती है तो। अगर माइनस में है तो यहाँ पे आपको अंश बचता है और यहाँ से आपको हर लेना होता है। तो अगर यहाँ पे आप सीरीज को पहचान जाए एग्जाम के क्वेश्चंस में, कुछ नहीं करना है, यहाँ का अंश और यहाँ का हर लेकर के 2 सेकंड में उसको सॉल्व कर लेना है। अगर प्लस में है, पहले आपको यहाँ पे हर लेना है और यहाँ से आपको अंश लेना होता है। 26/3 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप देखते इसका आंसर दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन ये है, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि कितने 50 पैसे मिल करके 5 रुपए बनते हैं। ठीक है, कितने 50 पैसे मिल करके 5 रुपए बनते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 रुपए को 50 पैसे से डिवाइड कर देना है। अब देखिए 5 रुपए, ये क्या है आपका रुपए है, और ये क्या आपका पैसा है। तो रुपए को हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, देन डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 500 पैसा और यहाँ पे 50, 10 बार में कैंसिल, यानी कि 10 50 पैसे मिल करके क्या बनेंगे आपके 5 रुपए बनेंगे। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले नंबर से। तो 41 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 123 आएगा, 123 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 125/3। ठीक है, हमें डिवाइड किससे करना है, 1/6 से। चलिए कर देते हैं, आपका हो जाएगा 125 गुणा 6/1/3। ठीक, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला बीच वाले के साथ। अब देखिए 3 दूना 6, नीचे 1 है, रहने दीजिए। 125 दूना कितना होता है 250। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 250, यानी कि 1/6 को अगर हम 250 टाइम्स प्लस करें, ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करके 250 टाइम 250 बार अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, 41 सही 2/3 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। 4 भिन्न दी गई है, 7/8, 6/7, 4/5 और 5/6। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो सबसे बड़ी या तो सबसे छोटी भिन्न पूछा जाता है। आप इनको सबसे पहले अंतर देखें कि अंश और हर का अंतर क्या है। 7-8 का अंतर 1 है, 6-7 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर 1 है, 5 और 6 का अंतर 1 है। जब भी अंतर समान होता है तो हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर हमें दिखाई देता है वही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 5/6
6 है, सॉरी 4/5 है, तो सबसे छोटा भिन्न आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन के आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है सिंपल फ्रैक्शन के बारे में, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।